स्वागत है आपका एवरीडे फैक्ट में। आइए जानते हैं कौन थे वासुदेव बलवंत फड़के। अगर बात करें भारतीय स्वतंत्रता की क्रांति और उन क्रांतिकारियों की जिनकी वजह से देश को आज़ादी मिली तो इतिहास की रेत में शायद हजारों नाम दबे मिले, पर हम सिर्फ कुछ नामों से ही रूबरू हुए हैं। वैसे तो भारत माँ के इन सभी सपूतों के बारे में जानकारी सहेजने की कोशिश जारी है ताकि आने वाली हर पीढ़ी इनके बलिदान को जान समझ सके। ऐसा ही एक महान क्रांतिकारी और भारत माँ का सच्चा बेटा था वासुदेव बलवंत फड़के। फड़के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का संगठन करने वाले भारत के प्रथम क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के रायक जिले के शिरढोणे गांव में हुआ था। साल 1857 की क्रांति की विफलता के बाद एक बार फिर भारतीयों में संघर्ष की चिंगारी फड़के ने ही जलाई थी। वासुदेव बलवंत फड़के बचपन से ही बड़े तेजस्वी और बहादुर बालक थे। उन्हें वनों और पर्वतों में घूमने का बड़ा शौक था। कल्याण और पुणे में उनकी शिक्षा पूरी हुई। फड़के के पिता चाहते थे कि वह एक व्यापारी की दुकान पर 10 रुपये मासिक वेतन की नौकरी कर लें, लेकिन फड़के ने यह बात नहीं मानी और मुंबई आ गए। उन्होंने 15 साल पुणे के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नौकरी की। इस सब के दौरान फड़के लगातार अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में रहे। उन पर खास प्रभाव महादेव गोविंद रानाडे का था। फड़के के में पहले ही ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत के बीज पड़ चुके थे। ऐसे में एक और घटना हुई और इस घटना ने फड़के के पूरे जीवन को ही बदल दिया। साल 1871 में एक शाम उनकी मां की तबीयत खराब होने का तार उनको मिला। इसमें लिखा था कि वासु, तुम शीघ्र ही घर आ जाओ, नहीं तो मां के दर्शन भी शायद न हो सकेंगे। इस तार को पढ़कर वे विचलित हो गए और अपने अंग्रेज अधिकारी के पास अवकाश का प्रार्थना पत्र देने के लिए गए। किंतु अंग्रेज तो भारतीयों को अपमानित करने के लिए तैयार रहते थे। उस अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें छुट्टी नहीं दी, लेकिन फड़के दूसरे दिन अपने गांव चले आए। पर गांव जाकर देखा कि मां तो अपने प्यारे वासु को देखे बिना ही इस दुनिया को छोड़ गईं। इस बात का उनके मन पर बहुत आघात हुआ और उन्होंने तभी वह अंग्रेजी नौकरी छोड़ दी। देश में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर उन्होंने भी ब्रिटिश राज के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें देशी राज्यों से कोई सहायता नहीं मिली तो फड़के ने शिवाजी का मार्ग अपनाकर आदिवासियों की सेना संगठित करने की कोशिश शुरू की। साल 1879 में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम घूमकर नवयुवकों से विचार विमर्श किया और उन्हें संगठित करने का प्रयास किया। महाराष्ट्र की कोड़ई, भील तथा धांगड जातियों को एकत्र कर उन्होंने रामोशी नाम का क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया। अपने इस मुक्ति संग्राम के लिए धन एकत्र करने के लिए उन्होंने धनी अंग्रेज साहूकारों को लूटा। महाराष्ट्र के 7 जिलों में वासुदेव फड़के की सेना का जबरदस्त प्रभाव फैल चुका था, जिससे अंग्रेज अफसर डर गए थे। इस कारण एक दिन बातचीत करने के लिए वे विश्राम बाग में इकट्ठा हुए। वहां पर एक सरकारी भवन में बैठक चल रही थी। 13 मई 1879 को रात 12 बजे वासुदेव बलवंत फड़के अपने साथियों सहित वहां आ गए। अंग्रेज अफसरों को मारा तथा भवन को आग लगा दी। उसके बाद अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। किंतु दूसरे ही दिन मुंबई नगर में वासुदेव के हस्ताक्षर से इश्तहार लगा दिए गए कि जो अंग्रेज अफसर रिचर्ड का सिर काटकर लाएगा उसे 75,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अंग्रेज अफसर इससे और भी बौखला गए। फड़के की सेना और अंग्रेजी सेना में कई बार मुठभेड़ हुई, पर उन्होंने अंग्रेजी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फड़के की सेना का गोला बारूद धीरे धीरे खत्म होने लगा। ऐसे में उन्होंने कुछ समय शांत रहने में ही समझदारी मानी और वे पुणे के पास के आदिवासी इलाकों में छिप गए। 20 जुलाई 1879 को फड़के बीमारी की हालत में एक मंदिर में आराम कर रहे थे, पर किसी ने उनके यहाँ होने की खबर ब्रिटिश अफसर को दे दी और उसी समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन एक बहुत ही विख्यात वकील महादेव अप्टे ने उनकी पैरवी की, जिसके बाद उनकी मौत की सजा को कालापानी की सजा में बदल दिया गया और उन्हें अंडमान की जेल में भेजा गया। 17 फरवरी 1883 को कालापानी की सजा काटते हुए जेल के अंदर ही देश का यह वीर सपूत शहीद हो गया। साल 1984 में भारतीय डाक सेवा ने उनके सम्मान में एक पोस्टल स्टैंप भी जारी की। दक्षिण मुंबई में उनकी एक मूर्ति की स्थापना भी की गई। देश के इस महान क्रांतिकारी को एवरीडे फैक्ट का कोटि कोटि नमन।